इसी बीच में ये हमारे पास 501 रुपए भिजवा रहे हैं श्रीमान जी सुनील यादव उर्फ बड़े, जो कि हमारे कमेटी के सदस्य हैं। इनका भोजराज कंस चिंता में है। देव ऋषि नारद ने देखा कि अब ऐसा है, लोहा गर्म है, मार दो हथौड़ा। क्यों? मौके का इंतजार कर रहे थे। उसी समय हुआ क्या है, देव ऋषि नारद चले और चलते चलते कहां पहुंचे? मथुरा नगरी के लिए गाते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते हुए। आप लोग भी गा लीजिए कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि भजमन सभी लोग देखो तालियों के साथ गाएंगे और कंजूसी नहीं करेंगे। आज की बात है, सिर्फ ध्यान रखियो। कल को दिन रहेगा वो, आज को तो समझ लो कहो। हाँ, कल का दिन शेष है और इसके बाद हमारी दूसरी कथा लगी हुई है, तो हमें निकलना पड़ेगा तुरंत ही। तो इसलिए आप देखो, आज गाली जितनी दे पाओ, भजन मत बोलो, ना बोलो तो गाली दे रहा, लेकिन ओठ जरूर चलाओ। आज भोजराज कंस को जाकर के समझाया है और कहा है आप इतनी चिंता में क्यों हो, आखिर बात क्या है? बोले महाराज मेरी बात सुनो। कि नारद बोले दिन दिन राजनी और तेरी दशा बिगड़ती जाती है। अरे दिन है बसंत के खिलने के और कली से उड़ती जाती है। देव ऋषि नारद बोले भोजराज कंस नारद कहने लगे हैं राजन, ये तुम्हारी दशा क्या हो गई है? दिन प्रतिदिन तुम कमजोर होते जा रहे हो। राजन तुम्हें शायद एक बात नहीं है, एक बात का पता नहीं है। कौन सी बात? और बोले देव ऋषि नारद, अरे चिंता बुरी चिता से सुनो, अरे चिंता बुरी चिता से है। कैसे कर लो? नर
को निर्जीव बनाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, मुर्दे को चिता जलाती है, जीवित को चिता खाती है। भोजराज कंस, तुम्हें इस बात का अंदाजा होना चाहिए कि चिंता सबसे बुरी चीज होती है। इसलिए चिंता क्यों कर रहे हो? आखिर कोई बात है तो हर चीज का कोई न कोई उपाय होता है। अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है, दवाई लो, डॉक्टर के पास जाओ, वैद्य के पास जाओ। और अगर दुश्मन की काऊ की शंका है तो तुम तो राजा हो, बलवान हो, चढ़ाई कर दो, जान से मार दो, लेकिन चिंता ना करो। देव ऋषि नारद कहने लगे। उसी समय भोजराज कंस बोले हैं, नारद तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मेरी चिंता दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रही है, बढ़ रही है। आखिर कारण क्या है बढ़ने का? उसी समय भोजराज कंस ने सारी बात बताई। देव ऋषि नारद से कहा है, दो ग्वाल हैं, कृष्ण और बलराम, इनकी वजह से दिन रात मेरा खाना पीना दुश्वार है। न चैन से मैं सो पाता हूँ, न चैन से भोजन कर पाता हूँ। देव ऋषि नारद कहने लगे, तो राजन चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो बलवान हो, तुम्हारे पास बहुत से राक्षस हैं। भोजराज कंस कहने लगा, देव ऋषि बात तो यही है, इतने इतने बड़े राक्षस हमने भेजे, पूतना जैसी बलवान राक्षसी भेजी, लेकिन कोई अभी तक लौट करके मेरे पास ये बताने नहीं आया कि मेरा काल है तो है कैसा। जो इतनी बात सुनी है देव ऋषि नारद तो सब जानते ही थे। देव ऋषि नारद कहने लगे, राजन मेरे पास एक उपाय है। एक काली दह है, उसमें एक कालिया नाग रहता है। और आपको एक बात और बता दें, ये कालिया नाग कौन था, किसका बेटा था, और काली दह में क्यों रहता था? कालिया जो था किसका बेटा था और काली दह में क्यों रहता था, क्या कारण था, ये भी आज हम आपको बताएंगे। कथा तो आपने सुनी होगी, लेकिन कारण हमने पहले भी बताया था, आपको ध्यान हो या ना हो। जब पिछली बार हम आए थे कथा कहने के लिए तब भी समझाया था और फिर बताया। तो आज देव ऋषि नारद ने कहा है, एक पत्र लिखो और पत्र लिख के सूचित करो, नंद बाबा से कहो कि हमें 2 छपरिया कमल के पुष्प चाहिए। और कमल के पुष्प जो है काली दह में, और जब कन्हैया काली दह में घुसेगा पुष्प लाने के लिए, तो कालिया नाग एक फुसकार में पूरी देह को लहराए देते है, जहर उबलता है। कन्हैया की काओ खादबा में तो कछु नहीं बचेगो, पत्र लिखो। उसी समय आज देव ऋषि के नारद के कहने से भोजराज कंस ने पत्र लिखा है नंद बाबा के लिए। पत्र लिख करके भेज दिया और कहा है, हमें 2 छपरिया कमल के पुष्पों की आवश्यकता है। अगर हमें छपरिया भर पुष्प नहीं मिले तो ध्यान रखना, जितने भी गोकुलवासी हैं सबको हम जान से मरवा देंगे, कुछ को जेल में डलवा देंगे। इसलिए हमें 2 छपरिया कमल के फूल की जरूरत है। जो इतनी बात कही, पत्र लेकर के जब पहुंचाया गया तो नंद बाबा ने जब पत्र खोल के पढ़ा तो हुआ क्या है, खोल पड़ी बाबा ने जब पाती, खोल के पड़ा है तो
तुझे जरा भी तरस नहीं आ रहा है। अरे राजा तू होएगा बोला घाती 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 धधकन लगी नंद की छाती। भैया पड़ के पाती बाबा अब तो खूब ही रोए। पीरन पड़ के पाती नंद बाबा अब खूब ही रोए। भैया पड़ के पाती अब बाबा नंद जे खूब ही रोए। आज नंद बाबा रोने लगे, कहने लगे ओरे कंस तुझे जरा भी रहम नहीं आ रहा है, तुझे जरा भी रहम नहीं आ रहा है। तू क्या क्या जुल्म मेरे बेटे के ऊपर ढाएगा। आखिर मेरे लाल ने तेरा बिगाड़ा क्या है। इधर जब बाबा को रोते हुए देखा तो मैया यशोदा पास में आई। यशोदा ने नंद बाबा से कही है आखिर बात क्या है, क्यों रो रहे हो, बात बताओ। नंद बाबा ने वो जो पत्र था वो मैया यशोदा को दे दिया। मैया यशोदा ने जब पत्र देखा तो यशोदा मैया भी रोने लगी। यशोदा मैया ने अपना सिर जो था जमीन से मार दिया कि ये तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गया है, अब क्या करूंगी। उसी समय कुछ क्षणों के बाद शाम का समय हो गया। भगवान कन्हैया जो है वो गायों को चुंगा करके वापस लेके आ रहे थे। भगवान कन्हैया ने गौ भी सेवा की है, गौ सेवा। गाय को चुंगाया, चराया है। गाय चरा करके भगवान कन्हैया लौटते हुए आ रहे थे। भगवान कन्हैया घट घट की जानने वाले वो सब समझ गए। आकर के अपनी मैया यशोदा से कहा है, जो गाय थी वो खरक में कर दी। और मैया यशोदा से बोले मैया मैया मुझको भूख लग रही है, ए मैया मुझको भूख लग रही है, कुछ खाए के लिए होए तो मैया मुझको दे देना, मेरे भूख के मारे प्राण निकल रहे हैं मैया, मुझको बहुत भूख लगी है। मैया यशोदा थी वो झुझलाए गई, कहने लगी अरे कड़ी खाए, अरे दारी के तो को भूख लग रही है, मुँह को पूछ मुँह पे का बीत रही है। भगवान कन्हैया मुस्कुरा के कहने लगे मैया आखिर बात क्या है, तू मुझे भोजन क्यों नहीं देती है। भोजन नहीं है मैया तो ऐसा कर मैया माखन मिश्री दे दे, नहीं तो माखन रोटी दे दे, हम बाई से खाए ले, लेकिन दे देना मैया। और भगवान कन्हैया जो है मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया। आज भगवान कन्हैया जो है अपनी मैया से कह रहे मैया मैया मुझको दे देना, भोजन दे दे मैया, मैया मेरे भूख से दम घुट रहा है मैया, माखन रोटी दे दे माँ। मांगी रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहे
देखो मन नहीं करता है बोलने का। भगवान का जब कीर्तन चलता है और हम तो कथा देखो ज्यादातर भजन कीर्तन लाइन में बोल रहे हैं। आप लोगों का तो ऑटोमेटिक हृदय से आवाज निकलनी चाहिए, बिना कहीं ताली तो शुरू कर दिया करो, कथा में लीन हो जाओ, बस यही भक्ति है। भोर भयो कवन के बनायो भोर, सांझ ढले मैया में घर आयो, दास मैया मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया, मांग रहे माखन रोटी कन्हैया भैया। मांग रहे माखन रोटी कन्हैया भैया, मांग रहे माखन रोटी गोपाल भैया। आज भगवान कन्हैया जो है अपने मैया यशोदा से कहने लगे, मैया मुझको भूख लग रही है, कुछ खाए के लिए दे देना माँ। यशोदा कहने लगी, अरे गद्दारी के तो को हमेशा भूख ही लगा रहते हैं। मैया को चेहरा जब उदास देखो है कन्हैया ने, मैया को रोबत वो देखो तो कन्हैया कहने लगे, मैया आखिर बात क्या है? अगर तो से काऊ ने कोई बात की कही है तो मौकू बताए दे। अगर किसी दुश्मन ने तो से जीव चलाई है मैया तो मैं बाकी जीव काट लूंगा। अगर काऊ कड़ी खाए न तो पे हाथ उठायो है तो बद्दारी को हाथ उठा लूंगा। लेकिन मैया आखिर बात क्या है, बात बताए दे। भगवान कन्हैया पूछ रहे हैं मैया यशोदा से। मैया कहने लगी, लाला कोई बात ना है, कोई बात ना है बेटा, तू अभी बहुत छोटो है, जब तू बड़ो है जाएगो ना तब तो को सब पता चल जाएगा। भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया कोई बात है तो मुझसे छिपाओ ना, बताओ। उसी समय भगवान कन्हैया सब समझ गए। भगवान कन्हैया ने माखन रोटी को लिया है, मैया यशोदा ने खिलाया है। माखन रोटी खिला करके और भगवान कन्हैया कहने लगे, मैया कोई बात नहीं, रात हो गई, मेरे लिए लेटने का इंतजाम करो माँ, मैं आराम करूंगा। भगवान योगी राज कृष्ण ने आराम किया है। सुबह जैसे ही निकली है उसी समय भगवान कन्हैया ने रात भर सोए नहीं है, योजना बनाते रहे हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। योजना पास हुई है कि काली दह पे खेलने के लिए जाएंगे, तब जाकर के ये जो मामा ने कहा है वो कार्य पूर्ण होगा। आज उसी समय हुआ क्या है, भगवान कन्हैया सुबह होते ही आवाज लगा देते, ओरे मनसुखा, ओ भैया दामा कहाँ है? वो इकट्ठा किया है और सबको इकट्ठा करने के बाद भगवान कन्हैया कहने लगे, जा बताओ हाँ गेंद किसके पास है? दामा कहने लगा, हाँ मेरे पास है, गेंद है लेकिन मैं गेंद नहीं लाऊंगा। क्यों? क्योंकि मेरी अनमोल है। क्यों? और बोला है दामा, और सितारों जड़ी, ओ सितारों जड़ी, कन्हैया मेरी गेंद ऐसी वैसी नहीं है, हाँ मेरी बात सुन ले। बताओ। अरे सितारों जड़ी रे सितारों जड़ी, और कन्हैया मेरी गेंद है सितारों जड़ी। सितारों जड़ी हो सितारों जड़ी, सितारों जड़ी हो सितारों जड़ी,
तोए लाएंगे दूंगो मैं नहीं। कन्हैया अगर मैंने गेंद लाके दे दी तो गेंद मेरी खोई जाएगी। मैं नहीं गेंद तोए लाएंगे दूंगो मैं नहीं। सितारो जड़ी हो छेला मेरी ओ रसिया मेरी ओ कान्हा मेरी गेंद है सितारो जड़ी। दामा अपने घर पहुंचा और घर पहुंच करके दौड़ता हुआ गया और गेंद निकाली है और बड़ी खुशी में आया दौड़ता हुआ। गली में आवाज लगा रहा, ओ भैया जो भी रह गए हो चलो आज कन्हैया चल लो गेंद खेलवे। और बोले दामा का बोले कि मेरी मम्मी ने और गेंद बनाई है रे चलो खेले आइए। मेरी मम्मी ने आज दामा दामा जो है आवाज लगाता हुआ चला, ओ भैया चला 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 जल्दी चला। मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेले। मेरी मैया ने दामा रो है आवाज लगाई। ग्वाल बाल सब चलो मिली भाई। ओ मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेले रे। मेरी मम्मी ने गेंद बनाई है चलो खेले। अरे दामा को तपस्या बढ़ गई आई। भोला के नजर निकाल दिखाई। ओ मेरी मैया ने गेंद बनाई है चलो खेले रे। मेरी मम्मी ने भैया आज भगवान कन्हैया को दामा ने गेंद निकाल के दी है। कहा है ये लो देखो भैया ले कितनी बढ़िया खेलो तो ले खेलो मनावे तुम थोड़े खा ले। यही गेंद है अनमोल, हाँ यही गेंद अनमोल है। हाँ जाइए बहुत दूर से आई है। भक्तों उसी समय भगवान कन्हैया कहने लगे आज इसी गेंद से खेलेंगे। दामा कहने लगो मैं खेलवे के लिए ना। ओरे भैया हाँ देखो तू ज्यादा खेलेगो हाँ बिल्कुल खेलेंगे। हम नाई दिए तुम खोए खाई दिए। फिर का देखवे के लाओ या हमारी मम्मी लाई के हमें दे जाके तुम या रखे रहिए। दामा कहने लगा देखो भैया तूने गेंद मंगाई गेंद हम ले आई और जब तो दिखाई दे रहे देख ले। देखने के बाद हम जाए अपने घरे ले जाएंगे और रख देंगे जाएंगे। भगवान कन्हैया कहने लगे दामा क्यों पागल हो रहा है। गेंद खेलने के लिए होती है देखने के लिए। देखो कन्हैया हाँ ज्यादा तो जिद ठान रही हो तो हमें तुम्हें गेंद तो दे दी है, लेकिन हमारी एक शर्त है। कौन सी? अगर हमारी गेंद खोई गई हाँ तो हम यही गेंद ले लें।
चल भैया जय गेंद देंगे। सुन तो ले पूरी बात। हाँ जहाँ पे खुई तुम पे ही पड़े, कोई बात ना, और जहाँ पे खुई तुम पे ही पड़े, कोई बात ना, और जहाँ पे खुई तुम पे ही पड़े, तो कोई बात ना। हम पे खुई पड़े। तो पे खोई जाइए तो हम क्यों देंगे? तुमने मंगाई तासो ये तो गलत बात है। ना, बिल्कुल बात सही है, खिलबे हो तो खिलना ना तो नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत बात है। तो हम जा रहे हैं। अरे रुक 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 रुक। अच्छा ऐसा कर, हाँ चल अच्छा तो पे खोई जाइए तो हम ही देंगे। देख लियो। हाँ दूसरी मंगाई दी, अम्मा की तनखा, दूसरी मंगाई दी, अम्मा की तनखा दूसरी मंगाई के देंगे दूसरी। तो ना है। अरे रुक 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 रुक, बस बस तू भाजा तो क्यों है? हम तो मंगा के देंगे ना, तो चार से अच्छी मंगाई देंगे। हम तो जय जा जय लिए जय चलो अच्छा, भगवान कन्हैया सोचे चलो चल अच्छा चल जय मिलेगी। देख लियो। दामा जो था अपनी शर्त मंजूर कराने के बाद आज चला है खेलने के लिए। भगवान कन्हैया ने योजना बनाई कि कहाँ खेलें, वहीं खेलें जहाँ हमें लीला करनी है। आज श्याम चले हैं, कहने लगे चलो काली दह पे चलेंगे। कच्छ ग्वाल वाले डर गए, कहने लगे भैया हम नहीं जाएंगे। भैया हाँ भगवान चले हुआ ऐसो रात देखो, ये ऐसो वाओ तो बुका करेगा, वो तो जल में है। वो ये कही टाइम ऐसे करके छुट कर दिए। कुछ लोग डराए गए, कहने लगे मैं नहीं जाऊंगा। तो कन्हैया कहने लगे डरो ना, चलो हम चलेंगे तुम्हारे साथ। उसी समय आज कन्हैया के कहने पे सब चले हैं। कैसे चले? सभी लोग बोलते हुए चलेंगे। अब बस यहीं पर जल्दी से जल्दी समझ लो, देखो भगवान कैसे आज नाम को काम करते हैं। चले हैं भगवान कन्हैया के काली दह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो भजन भी है और लीला भी चल रही है, कथा। तो तालियां बजाएंगे लंबे लंबे हाथ करके सभी भक्त। ये काली दह पे खेलने आयो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। काली दह पे आयो रे मेरो छोटो
और भगवान कन्हैया काली जिस साइड में थी उसी साइड में खड़े हो गए, कोई ग्वाल वाल खड़ा नहीं हुआ। तो भगवान स्वयं खड़े हो गए। तो क्या हुआ है तब तक? अरे मारी टोल के जगई देह में, मारी टोल के जगई भैया बबलू भैया, अरे मारी टोल के जगई देह में, मारी टोल के ये तो गेंद के संग गई आयो रे, तेरो छोटो छोटा धैया काली रहे आयो रे नंदो तो आज भगवान कन्हैया ने अपनी माया वहां पर दिखाने के लिए गेंद जो थी, गेंद में ऐसी टोल मारी कि गेंद सीधी काली तह में जाकर के गिरती। हरे हरे क्षेत्र में बैठे हुए व्यास नंदन सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजन, भगवान कन्हैया ने वहां पर जाकर के काली तह पे अपनी माया दिखाई। जब गेंद में टोल मारी है तो गेंद काली तह में जाकर के गिर गई। परीक्षित महाराज, जब गेंद काली तह में गिर गई तो गेंद का वो डूब गई, कालिया नाग के पास पहुंच गई। हाँ या ना को जवाब दो ना, तुम्हें सामने डूब गई गेंद, डूब गई भैया। पीछे से हाथ उठाए दो अगर डूब गई हो तो। काली नाग के पास पहुंच गई। अब भारी अतीबा डूबना ही माफी चाहेंगे, हम ज्यादा बड़े विद्वान नहीं है, बालक हैं आप लोगों के, बच्चे हैं, अभी सीख रहे हैं, सब जिंदगी सीखते सीखते निकल जाते हैं। ऐसी महाराज गेंद काय की अतीबा जो भगवान कन्हैया ने टोल मारी और पानी में गिरते खन डूब गई और कालिया नाग के पास पहुंच गई। पत्थर की अति या लोहे की गेंद जो होती है वो जल में कभी डूबती नहीं है प्रधान जी। गेंद कभी जल में डूब सकती है, चाहे रबड़ की हो, चाहे प्लास्टिक की हो, चाहे कपड़ा की हो, गेंद नहीं डूबती है जल में। लेकिन हमारे विद्वान लोग जो है, शास्त्री लोग, वो कहते हैं गेंद में भगवान कन्हैया ने टोल मारी, गेंद काली तह में गिरी और सीधी कालिया नाग के पास पहुंची। जैसे कालिया नाग ऊपर झुके में बैठो तो आज भगवान कन्हैया ने जब देखा है गेंद काली तह में गिर गई, प्रभु की माया से आज जो दामा था, दामा क्रोधित हो गया, उसे उकसा दिया कि अरे ले तेरी गेंद चली गई, ले कन्हैया तेरी गेंद गई, तेरी गेंद गई कन्हैया। मैंने तो गई कि मेरी गेंद दे दिया, देखो बटरी बा काली तह में। अरे बात मगर पहले मेरी गेंद दे दे, तू ऐसे कर रहा है। पहले मेरा पीतांबर छोड़, ना छोड़िए, देख दामा, पीतांबर मत पकड़ मेरा, ना छोड़िए, देख मैं फिर कह रहा हूँ, मैं फिर कह रहे ना छोड़िए, तू पीतांबर नहीं छोड़ेगा, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। पहले हमारी देवता की बात को न छोड़वा। तुझे शायद पता नहीं है, हाँ बता। अगर एक तमाचो लग गो हाँ तो समझ लिए तुम धमकी दे रहे हैं। एक ही में तेरे पता नहीं लगा, वो पीतांबर छोड़ दे। धमकी दे रहे, धमकी धमकी नहीं दे रहे, हम बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमने तुमसे कही हमारी गेंद दे दो, पीतांबर छोड़ पहले। ना छोड़े। भगवान कन्हैया से दामा बिल्कुल नहीं दबा और ना कोई बात कही। दामा कहने लगो तू बहुत बड़ो बात कर रहा है, बहुत तपेलंग होएगो है। अगर इतनी है बड़ी तेरे अंदर शक्ति है, तू एक जा पड़े मैं मार सकत है कन्हैया। हाँ तू हमारे यहाँ पर मरे, हाँ तो ना पता तेरे संग रह रहे हमने बहुत, तूने दही माँ का लगाओ तो छाछ हमने खाई है, तो क्या करेगा? करेगा एक ही लक्ष्य में तेरे बच्चा से मिलता है। ए दामा चिल्लाओ कम,
दामा बिल्कुल नहीं दबा। दामा कह लगो कन्हैया तूने माखन में सरी खाई है तो छा चमोन पी। एक ही लठा में तेरे समझ ले ताते मेरी गेंद लाके दे। उठ गया दामा, एक बात नहीं मान रहा है तो कहने लगे जैसे अच्छी गेंद मंगाए दे तू कन्हैया को पीताम्बर छोड़ दे। लेकिन भक्त क्या करें, आज दामा रूठ गोगा। दामा एक बात कह रहा हो, का बोलो है ना लूंगा मैं और पीली वाली ना लूंगा। गेंद में वही लूंगा जो थी मेरी गेंद। गेंद में वही लूंगा। दामा कहने लगा सुन, हमें न नीली चाहिए न लाल चाहिए, जो हती हमारी हमें पे दे दे। तोले बोले अरे लाल वाली ना लूंगा मैं, पीली वाली ना लूंगा। अरे लाल वाली ना लूंगा मैं, पीली वाली ना लूंगा। गेंद में वही लूंगा जो थी मेरी दामा जिद पे अड़ गया। भगवान कन्हैया कदम के वृक्ष पे चढ़े और चढ़ करके काली देह में छलांग लगा दी। अब वहीं पर वही बात आती है, मारी टोल गेंद गई देह में। गेंद के संगई कन्हैया जो है, गेंद के संगई थायो रे मेरो छोटो सो कन्हैया। भगवान कन्हैया जो है काली देह में कूद जाते हैं। जब काली देह में कूद गए, बताया तो ये जाता है भगवान कन्हैया नाग को उसे उस देह से निकालना चाहते थे। गेंद का तो एक बहाना था। लिखा है किसी कवि ने, बजाई श्याम ने बंसी। सभी लोग बोलेंगे कि बजाई श्याम ने बंसी और बजैया हो तो ऐसा हो। भगवान श्याम के जैसी बंसी कोई नहीं बजा पाता था। हाँ, तो आप लोग बजा लीजिए तालियां। बजाई श्याम ने बंसी बजैया हो तो ऐसा हो। भगवान श्री कृष्ण जो चले थे
वो गेंद खेलने के लिए एक गेंद का बहाना लेकर के चले थे। लिखा है कवि ने, बहाना गेंद का करके, बहाना गेंद का करके, चले प्रभु नागनाथ का। आज भगवान कन्हैया ने गेंद का बहाना लिया था, कालिया नाग को नाथना था। तो आज भगवान कन्हैया काली तह में कूदे और गेंद को हाथ में पकड़ा और अर सीधे वहीं पहुंच जाते हैं जहाँ कालिया नाग बैठा हुआ है। कालिया नाग थोड़ी दूरी पर है, सो रहा है। इधर नागिनियों ने देखा कि ये छोटा सा कोई बालक है, कितना प्यारा है। हुआ क्या है, जब भगवान कन्हैया को नागिनियों ने देखा और नागिनियां कहने लगी कि हम क्या करें, ये बालक तो बड़ा चटमटको है, देखो तो कितना छरकेल है और जी आए रहो, लेकिन सकी घर को पति अगर सोए को उठेगा तो जाए जीवित न छोड़ेगा, जाए बचाए ले जाए। जा कह दे कोई लौटिया, ओरे लला लला। उसी समय नागिनियां आई, कहने लगी है कि तुम ऐसा करो, लौट जाओ, मेरे पति सोए रहे हैं। उसी समय आज भगवान कन्हैया बोले, जगा दे तू अपने पति को, देखते हैं कितना जोर है तेरे पति में। उसी समय भक्तों आज कालिया नाग को जब नागिनियों ने नहीं जगाया, भगवान कन्हैया ने उसकी पूंछ पर लात रखी और तेजी से जैसे ही दबाई है, उसी समय कालिया नाग फुसकारता हुआ उठा है। इतनी तेजी से फुसकार मारी कि भगवान कन्हैया का जो शरीर है नीला पड़ गया। नीले रूप में आपने देखा होगा भगवान कन्हैया। तो आज नीले भगवान क्यों पड़ गए थे, कालिया नाग ने फुसकार मारी थी। उसी समय बताया जाता है कालिया नाग को युद्ध में पराजित करके भगवान कन्हैया जो है अब कालिया नाग से ही कहने लगे कि तू इस काली देह को छोड़ के चला जा। अब एक बात दो शब्दों में बता दें क्योंकि समय बहुत हो गया, हमने ध्यान नहीं दे पाया। अभी गोवर्धन का पूजन भी होना है, क्योंकि कथा सुनने में लीन आप लोग जैसे हो जाते हो वैसे ही हम कहने में हो जाते हैं। हम क्या करें, मजबूरी हमारी हो जाती है, समय का ध्यान नहीं रहता। अब हुआ क्या है, कमरा में दूध दरिया कमरा में दरे का के लो ले आते तो का हो जातो आए गई। चलो बोलिए गोविंद भगवान की। इधर सुखदेव जी कह रहे हे राजन, जिस समय आज कालिया जो था काली देह में क्यों रहता था और कौन था, कहां से आया था, किसका बेटा था, 2 मिनट में आपको हम बता दे रहे हैं। कालिया नाग जो था जैसे आपको बताया कश्यप ऋषि जो